खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस गिलार्ड आर फोर्ट जो है वो नजर आया है। स्वेज की खाड़ी में युद्धपोत यूएसएस गिलार्ड आर फोर्ट की मूवमेंट सैटेलाइट तस्वीरों में कैद हुई है। देखिए तस्वीरों में स्वेज की खाड़ी में बढ़ता ये अमेरिकी युद्धपोत नजर आ रहा है। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस गिलार्ड आर फोर्ट जो है इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपको बता दें यूएस गिलार्ड एक परमाणु एनर्जी से चलने वाला अमेरिकी युद्धपोत है जिस पर 75 से ज्यादा घातक अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनात हैं। वैसे हॉर्मुज से स्वेज की खाड़ी की दूरी लगभग 3000 नॉटिकल माइल्स है। ये सिर्फ मूवमेंट नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक मैसेज भी अमेरिका की तरफ से कहीं ना कहीं इसे देखा जा रहा है। हॉर्मुज टेंशन के बीच अमेरिकी मौजूदगी का ये बहुत बड़ा मैसेज है। और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब आपको इसकी खूबियां भी बताते हैं। देखिए 2 न्यूक्लियर रिएक्टर भी इसमें मौजूद हैं। तो यूएसएस जेराल्ड एस फोर्ट की क्या कुछ खासियत है ये आपको बता रहे हैं। देखिए दुनिया का ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि F-18 फाइटर जेट और अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम ऑपरेट इससे किए जा सकते हैं। तो अपने आप में जिस तरीके से यहाँ पर अमेरिका की तरफ से फैसला लिया गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यहाँ पर गतिविधियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से अमेरिका अपनी मजबूती को यहाँ पर और ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि वेस्ट एशिया में चल रही जंग सिर्फ मिसाइलों और हमलों तक यहां पर सीमित नहीं है। इस जंग ने अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लिया है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 48 घंटों में हमला करने की चेतावनी दी थी और ऐसे में अब आपको बता दें ईरान की तरफ से भी लगातार जो है पलटवार किया जा रहा है। लेकिन वेस्ट एशिया में चल रही जंग सिर्फ मिसाइलों और हमलों तक सीमित नहीं है। इस जंग ने अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। तेल से लेकर हवाई सफर तक, बाजार से लेकर आम आदमी की जेब तक, हर जगह इस जंग के साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये जंग सिर्फ सीमाओं पर लड़ी जा रही है या फिर इसका असर अब पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। सोशल मीडिया पर न्यूक्लियर वॉर ट्रेंड सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि डर का एक ग्लोबल सिग्नल बन चुका है। लोग लगातार सर्च कर रहे हैं कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मामला परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने सीधे तौर पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की बात नहीं कही है, लेकिन इस तरह से मिसाइल हमले, सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक और आक्रामक बयानबाजी बढ़ रही है, उससे डर का माहौल और गहरा हो गया है। ये डर ही सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है जो बिना बम गिरे ही पूरी दुनिया को मानसिक तौर पर हिला रहा है। और शायद इसी डर की वजह से यूएस इजराइल हमलों के बाद एयरलाइंस वैल्यू में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया की टॉप एयरलाइंस को 53 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पश्चिम एशिया रूट्स पर कमर्शियल फ्लाइट्स लगभग बंद हैं। कई देशों के एयर स्पेस में सुरक्षा खतरे बढ़े हैं। जेट फ्यूल की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। ऑपरेशन कॉस्ट बेकाबू हो रही है। एयरलाइंस को ईंधन की कमी का गंभीर खतरा सता रहा है। टिकट महंगे होने की आशंका ने यात्रियों को बेचैन कर रखा है। लंबी रीरूटिंग से समय और खर्च दोनों बढ़ चुके हैं। एविएशन सेक्टर पर कोरोना काल जैसा संकट गहराया हुआ है। लेकिन यह सिर्फ एविएशन सेक्टर की कहानी नहीं है। वॉर जोन का यह चेन रिएक्शन धीरे धीरे हर उस चीज पर असर डाल रहा है जो चीजें जनता की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी हैं। मसलन इस जंग का असर अब सीधे आम आदमी की जेब पर दिखने लगा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है और हर सामान की कीमत पर इसका असर पड़ रहा है। सप्लाई चेन बाधित होने से जरूरी सामान की उपलब्धता भी कम हो रही है। खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही हैं।
जिससे घर का बजट पूरी तरह बिगड़ रहा है। ऊपर से ग्लोबल महंगाई ने दबाव और बढ़ा दिया है। यानी इस जंग की असली मार अब आम लोगों की जिंदगी पर दिखाई देने लगी है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और इजराइल एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कर रहे हैं। पूरा एरिया ही तबाह हो चुका है, पूरा एरिया ही उड़ चुका है। और खासतौर से इन्होंने ये भी कहा कि अभी भी देखा जा रहा है, काउंट किया जा रहा है कि टोटल तबाही कितनी है, क्योंकि तबाही का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। जिस तरीके से हम यहाँ पे इर्द गिर्द देख रहे हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा। जैसा मैंने कहा कि अगर 360 भी मैं यहाँ पे घुमाऊं, सब कुछ दिखाऊं, तो इर्द गिर्द तबाही के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है, खाली तबाही दिख रही है। ये आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल जमोनिया से, जहां पर सब कुछ तबाह हो गया है। हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि एक छोटी सी चूक बड़े विनाश का कारण बन सकती है। दुनिया की निगाहें अब हर मिसाइल लॉन्च और हर बयान पर टिकी हैं, क्योंकि अगर ये तनाव बढ़ा तो इसका असर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, ईरान की राजधानी तेहरान से एक खबर आ रही है जहां पर कई धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं। इजरायल यूएस ने तेहरान पर बम बरसाए हैं। इजरायल यूएस के हमले के बाद तेहरान में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। तो देखिए, एक के बाद एक कई मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं यूएस इजरायल की तरफ से। तेहरान में एक बार फिर से देखिए एक साथ कई धमाके हुए हैं, जिसके बाद तेहरान में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। और इस बीच ईरान की मिसाइलों ने इराक में कैसी तबाही मचाई है, इस इलाके में साफ तौर पर नजर आ रहा है। दूर दूर तक गाड़ियां चकनाचूर नजर आ रही हैं। सिर्फ कुछ सेकंड में ही देखते पूरा शहर जो है वो तबाह हो गया है। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। बसों की हालात देखी जा सकती है कि किस तरीके से गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई वाहन पूरी तरह से टूट चुके हैं। चारों तरफ मलबा, टूटे शीशे और बर्बादी की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। मैं इस वक्त इसराइल के अर्द इलाके में हूं और ये जो आप इर्द गिर्द तबाही देख रहे हैं, ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियों का क्या हाल हुआ है। इतनी शिद्दत थी इस धमाके की कि दूर दूर तक जो गाड़ियां थी वो बिल्कुल चकनाचूर हुई हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे क्या हाल हुआ है इस पूरे इलाके का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। ये वही एरिया है जहाँ पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल ने तबाही मचाई है। ये बसेस का हाल देखिए आप, यानी जो भी एरिया में चीजें होती हैं दूर दूर तक वो चकनाचूर हो जाती हैं, चाहे वो गाड़ियां हों, चाहे वो घर हों, चाहे वो बड़ी बड़ी इमारतें हों, शॉपिंग मॉल हों, वो तबाह हो जाते हैं और दूर दूर तक तबाह हो जाते हैं। पूरी लाइन में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि यहाँ पे गाड़ियों का क्या हाल हुआ है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जब मिसाइल फटता है, मिसाइल गिरता है, तो उसकी वजह से क्या तबाही हो जाती है, कितना पावरफुल होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे चकनाचूर हुई हैं और इर्द गिर्द का एरिया में दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखें, जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे, खिड़कियाँ, दरवाजे, घर का अंदर का सामान तक बाहर आया है। इतनी शिद्दत इन धमाकों की रही है। हालांकि ये थोड़ा सा दूरी पर है, यानी जहां असल में मिसाइल फटा है उसकी दूरी पर भी आप देखिए किस तरीके का असर रहता है। तो यहाँ पे लगातार बर्बादी हो रही है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से। तो ये आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको दिखाने की कि यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों का क्या हाल हुआ है। ये हुआ है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, उस जगह पर जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल ने भयंकर तबाही मचाई है। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, इसराइल। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का खोम टरबाइन प्लांट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यूएस आर्मी की खोम टरबाइन प्लांट पर यह बहुत बड़ी घातक स्ट्राइक की गई है। आपको बता दें, खोम टरबाइन प्लांट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। खोम टरबाइन प्लांट में ईरानी ड्रोन और विमान के पुर्जे बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पर अल्टीमेटम अमेरिका की तरफ से दिया गया था कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता है 48 घंटे में, तो बहुत बड़ा प्रहार जो है वो यूएस की तरफ से किया जाएगा। पावर प्लांट्स जो हैं
उन्हें निशाने पर लिया जाएगा। और देखिए, हमले से पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमले से पहले की तस्वीरें थी और अब देखिए किस तरीके से तस्वीरें जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। यानी कि यूएस की तरफ से ये बहुत बड़ा प्रहार जो है ईरान पर किया गया है। टरबाइन प्लांट को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद तबाही का मंजर जो है वो सीधे तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। यूएस आर्मी की कोम टरबाइन प्लांट पर यह बहुत बड़ी स्ट्राइक मानी जा रही है।